in solid state, the most important portion is defect in solid and the numerical based on density. So today we will do density, the numericals based on density, and it I think a solid state is of 5 marks unit, 4-5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, एंड डेंसिटी में से 3 मार्क का न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल कंफर्म है कि वो न्यूमेरिकल आता ही है. ओके सो और बहुत इजी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा उसमें आपने जो है दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ से क्या क्या वैल्यूज़ निकलेंगी. डायरेक्ट वैल्यूज़ गिवन होती हैं, सिर्फ आपने फार्मूलाज में पुट करनी है. यस उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है. तो कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, नॉन मेडिकल के बच्चे हो तो भी, और मेडिकल के हो 10th में भी आपने किया है, सिर्फ आपने कैलकुलेशन करनी है. एंड 3 मार्क आपके बिल्कुल पक्के हैं कि हाँ आपको ये 3 मार्क्स मिल जाएंगे. सो प्लीज़ ये जो डेंसिटी का न्यूमेरिकल है, आप अपने आपके पास जो भी बुक्स हैं, एनसीईआरटी है, एडिशनल बुक हैं, तो उनमें से जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे आप सॉल्व करके उसको देख लो. दो डिफरेंट टाइप के मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो नहीं करा पाऊँगी, बट एटलीस्ट मैं 2-3 न्यूमेरिकल्स आपको करा दूँगी, सो दैट आप जब आप प्रैक्टिस करो तो आपसे इजीली रिजल्ट निकल आए उसका. क्लियर. एंड फिर भी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में डाउट होता है आप अपने न्यूमेरिकल सेंड कर सकते हो. सो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट. ओके सो लेट्स स्टार्ट the numerical based on density. Density of crystal. Density का फॉर्मूला आपने याद रखना है. This is density. Density का फॉर्मूला है Zm. इसको you can remember it कि Gm एक पोस्ट होती है ना, तो यहाँ पर Zm है. ओके डिवाइड बाई a क्यूब एंड नॉट. अब Z क्या है? यू नो Z इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल. फॉर सिंपल क्यूबिक इट इज इक्वल टू 1, फॉर बॉडी सेंटर्ड इट इज इक्वल टू 2, एंड फॉर फेस सेंटर्ड या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग इट इज 4. ओके एंड फॉर मोलिकुलर मास, atomic mass, if atom is given then atomic mass will be provided, so write down the value of atomic mass. If molecule is given then you have to calculate molecular mass. Atomic mass will be given of each atom and you have to calculate. Suppose आपको ग्लूकोज गिवन है, सो यू नो आपने 9th में भी किया है, 10th में भी किया है. 6 × 12 का कार्बन का अटोमिक मास 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का 16. ओके सो इट विल बी कम आउट 12 96 180 अराउंड. तो ऐसे करके आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना. इफ मॉलिक्यूल इज गिवन, अगर कोई एटम गिवन है लाइक आयरन गिवन है, सो डायरेक्टली आपको गिवन होगा. सिल्वर है 108, तो ये सब आपको प्रोवाइडेड होगा. और अगर नहीं भी प्रोवाइडेड है तो एटलीस्ट आप 12th में आकर के अगर आपको एटॉमिक मास नहीं लर्न्स है तो फिर बहुत बोले ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको एटॉमिक मास लर्न होना चाहिए. सो फॉर्मूला आपको लर्न हो गया. फॉर्मूला इज इक्वल टू, हाँ ए क्या है यू नो एच लेंथ. और वहाँ मैंने जब आपको पैकिंग एफिशिएंसी बताई थी देन मैंने आपको बोला था कि जस्ट रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर. यहाँ पर आपने ए एंड आर का रिलेशनशिप याद रखना है. फॉर सिंपल क्यूबिक इट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2r. रिमेंबर हमने निकाला था a इज इक्वल टू 2r. किसके लिए निकाला था हमने? सिंपल क्यूबिक के लिए निकाला था, अगर आपको याद हो. रिमेंबर. तो इस तरह आपने सबका रिलेशन याद रखना है. फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक a इज इक्वल टू 2√2r. ये भी हमने कैलकुलेट किया था कि सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा, a इज इक्वल टू 2√2r फेस सेंटर्ड के लिए. सॉरी, एंड बॉडी सेंटर्ड का जो है मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इसको घर से करके लाओगे, ये आपका होमवर्क है. तो मैं बता देती हूँ, इट इज इक्वल टू 4 बाई √3r.
ये आपका ए का रिलेशन है रेडियस से। नाउ आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तो ए गिवन है, तो हमें ये रिलेशन याद रखने की क्या ज़रूरत है। बेटा ए अगर आपको प्रोवाइडेड है, ए क्या है, एच लेंथ, ठीक है, तो अगर उन्होंने लेंथ दे रखी है सो इट इज़ ओके, बट अगर उन्होंने आर दे रखा है सो व्हाट विल यू डू। अब आर की वैल्यू गिवन है, देन आपको ए जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पर पुट करोगे। वही तो मैंने कहा, इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज नो नीड टू थिंक अबाउट इट, जस्ट राइट डाउन, जस्ट पुट ऑल द वैल्यू इन द फॉर्मूलाज एंड आंसर, कैलकुलेट द आंसर। इट इज़ वेरी इजी, बट मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आपका लग अच्छा है, आपको ए की डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी, नहीं अच्छा है तो फिर आर की वैल्यू गिवन होगी, वहाँ पर आपका कैलकुलेशन डबल हो जाएगा। क्यों, पहले तो आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और फिर यहाँ पर पुट करनी होगी। ओके, तो अब हम करेंगे सिंपल से न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻⁻² kg। अब इन्होंने मोलर मास की वैल्यू दे रखी है 2.7 इंटू 10⁻² kg मोल एंड मास। ओके, ठीक है, एंड फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल विथ एच लेंथ 405 pm। ए कितना गिवन है, 405 pm। अब pm का मतलब होता है पिकोमीटर। क्या मतलब है इसका, पिकोमीटर, और यहाँ पर आपने वैल्यू सेंटीमीटर में चेंज करनी है। तो पिकोमीटर के लिए आप 405 इंटू 10⁻⁻10 मीन्स -10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपके सेंटीमीटर में आ जाएगी। ओके, और अगर मीटर में गिवन है, जैसे यहाँ पर मीटर में, यहाँ पर एच लेंथ पिकोमीटर, और आगे भी वैल्यू गिवन है डेंसिटी की, तो मीटर में गिवन है डेंसिटी की वैल्यू, तो हमको इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो 12, सिंपल सी चीज़ है। देखो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होते हैं एंड 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होते हैं। जनरली हम सेंटीमीटर में लेते हैं, बट आप यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है डेंसिटी की, तो उन्होंने मीटर में गिवन की हुई है, तो मीटर में गिवन की हुई है तो हम फिर इसको वैल्यूज को भी हम मीटर में लेंगे। ये देखो यहाँ पर इन्होंने मीटर में दी हुई है ना, तो हमको ये कौन सी वैल्यू लेनी होगी, ये वाली वैल्यू, सॉरी मीटर, 10⁻⁻12 मीटर वाली वैल्यू लेनी होगी। डन। और अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। नेचर का मतलब समझ रहे हो कि इसका नेचर क्या है, इज इट सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि वैल्यू किसकी निकालनी है, जेड की। क्यों, अगर आंसर मेरा 1 आता है तो इसका मतलब है सिंपल क्यूबिक है, अगर मेरा आंसर 2 आता है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, और अगर 4 आता है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। सो लेट्स कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज। देखो कितना इजी न्यूमेरिकल है, सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ आपने पुट करनी है। तो हमको निकालना जेड है, तो जेड जब निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ चली जाएंगी। अवगाद्रो नंबर की वैल्यू पता है ना, अवगाद्रो नंबर तो बताने की जरूरत नहीं है। 6 पॉइंट क्या होती है अवगाद्रो नंबर की वैल्यू, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, चलो ए क्यूब मीन्स 405 इंटू 10⁻⁻12 का क्यूब। देखो कितना लंबा कैलकुलेशन है। एंड डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2.7 इंटू 10⁻⁻, प्लस का 3 है। ओके, और मॉलिकुलर मास 2.7 इंटू 10⁻²। तो ये तो यहाँ से कट हो जाएगा। ओके, कट, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 405 इंटू 405 इंटू 405 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना हो जाएगा
इसका अगर 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 36। ओके 36 हो गया। और यहाँ से ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 का 5। अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो यहाँ पर बचेगा -31। और अगर मैं इन दो पावर को भी सॉल्व कर दूं तो बचेगा 10 टू द पावर -8। अब आता है इन सब का मल्टीप्लिकेशन जो आपको करना है। मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। अब मैंने तो इसका आंसर निकाल के रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ 400,042,212.75, ये इसका आंसर है। तो अब 8 माइनस का 8 है, तो अब मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको मैं 4 इंटू बस 4 लिख सकती हूँ, है ना। 4 पॉइंट अपना ये 0 0 0 ये आगे वाला आंसर आ जाएगा। तो 4 आ गया मेरा। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो इसका नेचर क्या है? इट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर हो गया? ठीक है। तो मैंने वही कहा, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। प्लीज़ डू कैलकुलेशन जो है आपने प्रॉपरली करना है और 3 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। चलो अब सेकेंड टाइप का मेरे तो सिंपल है, जिसमें आपको सारी वैल्यूज जो है डायरेक्टली गिवन है और आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, लेट्स डू इट द नेक्स्ट वन। और इसके बाद आपने न्यूमेरिकल की खुद प्रैक्टिस करनी है। ओके, खुद प्रैक्टिस आप करो और देखो कि ये न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं। करना ही है आपको, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है an element having BCC structure। तो यहाँ पर गिवन है BCC structure। BCC structure इसका मतलब क्या है कि आपको Z की वैल्यू गिवन है एंड इट इज इक्वल टू 2 के इक्वल है। नेक्स्ट है विथ द सेल H ऑफ 288 पिकोमीटर। क्या दे रखा है? 288 पिकोमीटर। तो ये वैल्यू एच लेंथ की गिवन है। अब क्योंकि पिकोमीटर है, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 टू द पावर -10। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -12। क्यों? क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू उन्होंने सेंटीमीटर में दे रखी है। डेंसिटी की वैल्यू है 7.2 इंटू 10 टू द पावर नहीं बस 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर में गिवन है, तभी मैंने एच लेंथ को सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया है। एंड अब उन्होंने पूछा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। एटम्स कितने में? 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये इन्होंने पूछा हुआ है 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास नहीं है। अब आप वापस जाओ 9th क्लास में। 9th क्लास में आपने नंबर ऑफ मोल्स के कुछ न्यूमेरिकल किए हैं। 2 फार्मूलाज थे ओनली। एक था आपका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का एंड द सेकेंड फार्मूला वाज नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का। इफ यू रिमेम्बर, सो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला था एटम्स का कि मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर। किससे मल्टीप्लाई था? अवोगाड्रो नंबर। तो मुझे ये निकालना है। अब देखो क्या है मेरे पास मास भी है, मेरे पास अवोगाड्रो नंबर भी है, मेरे पास अगर नहीं है तो मॉलिक्यूलर मास नहीं है, और ये सारी चीज़ें गिवन है। तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना कि मुझे डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है और ये सारी चीज़ों से मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना है। फटाफट मुझे बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? इट इज इक्वल टू ZM A नॉट A क्यूब N नॉट। जेट की वैल्यू हमें मुझे तो मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास का फॉर्मूला बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से N नॉट अपॉन जेट। डेंसिटी कितनी गिवन है? 7.2। ये कितना गिवन है? 288 इंटू 10 टू द पावर -10 का क्यूब। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू में नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ आके इससे कट हो जाएगी।
ओके, तो मैं क्यों अपना कैलकुलेशन इन फालतू इतना बढ़ाऊँ, तो इसको कट कर दो, कट करके ये 3.6 आ जाएगा। ओके, तो मोलर मास की मेरी टोटल ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसको जो भी वैल्यू, चलो अब फॉर्मूलाज में लेके चलते हैं। तो मास है इसका 208, अवगाद्रो नंबर, चलो अब ओपन कर ही लेते हैं या एन नॉट ही लिख देते हैं। मास की ये वैल्यू है 3.6 इंटू 288 इंटू 288 इंटू 288 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻30। ओके, और एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो ये कट कर देते हैं यहाँ से, हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया। अब ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की 10⁻30। अब आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है और फिर 208 को, सपोज ये सारी वैल्यू मेरी x आ जाती है, x से डिवाइड करना है, और अगर आंसर y आ जाता है तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, कैलकुलेशन आपने करना है। कैलकुलेशन मैंने पहले बोला कि कैलकुलेशन इससे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। आपने पहले सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है, फिर 208 को डिवाइड करना है, तब आपका आंसर आएगा। तो दिस इज़ द सेकेंड वे ऑफ न्यूमेरिकल। और अब आप अपने आप से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आपको 3 मार्क्स चाहिए तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप अपनी क्वेरी सेंड कर दो। सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।